व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लक्षित। आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर। गाइस, तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉट साइज, जो कि आपको थंबनेल देख के दिख गया होगा, राइट। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत कॉमन टॉपिक है, ठीक है। और मुझे लगा कि इस वीडियो पे ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, बट आई वांटेड कि ये टॉपिक मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है। समझाऊंगा आपको ए टू जेड हर चीज़, हर एक टॉपिक वो उसका, कि आपको लॉट साइज कितना लेना चाहिए, ठीक है, और आपको उसका कैपिटल कितना लेना चाहिए, उसमें लेवरेज कितना लेना चाहिए आपको। ये मैं एज अ बिगिनर से लेके प्रो तक सबके लिए समझाऊंगा, ठीक है। जो एक बिगिनर होगा उसके लिए भी समझा दूंगा, और जो एक प्रो बन चुका होगा, जो एक एडवांस स्टेज पर होगा, ठीक है, जो एक ट्रेडर बन चुका होगा, जिसको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग भी ये पूरा वीडियो में टॉपिक कवर कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले गाइस, मेरा चैनल जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे सारे मैं अपना ट्रेड्स वगैरह सब कुछ मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करवाता हूँ। ट्रेड जितना भी गोल्ड में और यूएस ऑयल में, क्रूड ऑयल में, हम बीटीसी में जितने भी ट्रेड्स लेते हैं, सारे ट्रेड्स मैं यहीं पे प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो अब शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली लेवरेज के बारे में बात करते हैं पहले, कि लेवरेज देखो, पूरा वीडियो जरूर देख लेना। मैं इस वीडियो को कोई एडिट नहीं करूंगा, रॉ रखूंगा, बिल्कुल एकदम कंप्लीट रॉ वीडियो। बट पूरा वीडियो देखना मस्ट होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लेवरेज क्या होता है, लेवरेज कितना रखना है। क्योंकि एक नॉर्मल यूजर क्या करता है ना, वो ये करता है कि आप बस आपने एक्सनेस में अकाउंट बनाया, ठीक है, और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है आप अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हो, बस दैट्स इट, खत्म बात। कुछ और करना ही नहीं है, आप लोग कुछ करते ही नहीं हो उस चीज़ में। वो चीज़ मुझे इसके अंदर कवर करवानी है बॉस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओके, तो अब क्या है, अगर आप एक चीज़ समझोगे कि लेवरेज होता क्या है, ठीक है, लेवरेज से आप समझते क्या हो, आपको क्या समझ में आता है लेवरेज। मैं आपको एक आसान भाषा में, सिंपल भाषा में बताऊंगा चीज़। लेवरेज होता है आपकी, इन शॉर्ट, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्राइस पे करो। तो डिस्पाइट दैट, ब्रोकर जो होता है, हमारा जो ब्रोकर होता है, वो हमको ना एक लेवरेज देता है, ठीक है। लेवरेज देता है, दैट मीन्स एक काइंड ऑफ अ लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, जस्ट टू टेक अ ट्रेड, ठीक है। जिससे कि आप ट्रेड ले लो, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होएगा वो आपके उसके अकॉर्डिंग ही होगा, कैपिटल में से आपका माइनस और प्लस होता रहेगा। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे मान के चलते हैं, हम आपको इंडियन मार्केट्स में भी लेवरेज मिलता है, जो कि आपने स्टॉक्स में देखा होगा। 5x लेवरेज आपको मिलता है इंडियन मार्केट्स में, ठीक है, जो कि स्टॉक्स में मिलता है, वो भी इंट्राडे में सिर्फ, दैट्स इट। अदर देन दैट आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलता इंडियन मार्केट्स में। फॉरेक्स क्रिप्टो में आपको लेवरेज जो है 1:1000 तक का लेवरेज मिलता है, मतलब 1000x तक का लेवरेज ले सकते हो आप। बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। वो आप नहीं लेना चाहिए, आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। एक बार इतना मैं आपको कहूंगा, जितना लेवरेज ज़्यादा रखोगे आप, उतना आपका रिस्क बढ़ता रहेगा कैपिटल पे, और उतना आपका रिस्की रहेगा हर चीज़। जितना आपका लेवरेज कम रहेगा, उतना आपका रिस्क लो रहेगा, रिस्क आपका लो रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरीके से समझ लो, एक बेसिक कंसेप्ट कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब जैसे मान के चलते हैं, आप 1 रुपए के लिए, ठीक है, 1:1000 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1:1000 का मतलब ये होता है कि आपने 1 रुपए का जो इन्वेस्ट किया अमाउंट, उसके बदले में आपने 1000 रुपीज तक की जो क्वांटिटी होगी पर्टिकुलर शेयर की, ठीक है। मान के चलता हूं, मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर हमने सपोज एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर है जिसका जिसका स्टॉक का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है, ठीक है। एक ए बी सी करके नाम का एक शेयर है, ठीक है, जिसका स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज, ठीक है। अब 1000 रुपीज के स्टॉक को आप 1 रुपए में ले सकते हो, 1 रुपए में, 1 रुपीज में आपने 1000 रुपीज का शेयर, जिसमें आपके 1000 रुपए लगने चाहिए थे, वो आपने 1 रुपए में ले लिया, ठीक है। और आप, अब आप तो कहोगे यार मेरे पास तो 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, राइट, 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। अब आप तो 10,000 क्वांटिटी खरीद सकते हो, क्योंकि 1 रुपए में एक मिल रहा है, 10,000 क्वांटिटी खरीद लोगे। बट आपके पास तो 10,000 रुपए ही है ना। अब आप खुद सोचो, आपके पास 10,000 रुपए हैं, और आपने मान के चलो, मैं ये मान के चलता हूँ, आपने 5,000 क्वांटिटी खरीद ली, मतलब आपने 5,000 रुपए का खरीदा, राइट, क्योंकि 1 रुपए की एक क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। तो 5,000 रुपए में 5,000 क्वांटिटी आ जाएंगी, ठीक है।
बट अगर आप ये देखो आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास कैपिटल टोटल जो आपके ब्रोकर में पड़ा हुआ है वो 10,000 रुपए का है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब जो प्राइस है, जो शेयर का प्राइस है वो 1,000 रुपए पे चल रहा है अभी। अगर वो 1,000 रुपए से 2 रुपए भी नीचे आ गया ना, 2 रुपए, मतलब वो अगर 998 पे आ गया, ठीक है, 998 पे आ गया, तो जो आपने जो 5,000 क्वांटिटी ले रखी है ना, इंटू 2, 2 रुपए नीचे आया ना, मतलब 10,000 रुपए का आपको सीधा सीधा नुकसान दिखेगा, लॉस दिखेगा आपको 10,000 का, ठीक है, 10,000 का लॉस दिखेगा आपको। और आपके पास तो 10,000 का कैपिटल ही पड़ा है बस, आपके पास तो कैपिटल ही टोटल 10,000 का, तो आपका तो 2 रुपए नीचे जाएगा, आपका पूरा पूरा अकाउंट आपका ब्लो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अकाउंट, आपका जीरो हो जाएगा अकाउंट। तो ये डिसएडवांटेज होता है, जो रिस्क मैंने आपको बताया है ना, कि एग्जैक्टली जो आप इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हो कि लेवरेज ज़्यादा ले लेते हैं लोग, क्योंकि क्या होता क्या है ना, लोगों के पास कैपिटल कितना होता है, 10,000 लोग लेके आते हैं या 20,000 रुपये लेके आते हैं लोग। अब 20,000 रुपये लेके आते हैं लोग, लेवरेज ज़्यादा रख लेते हैं, तो उनको लगता है कि वो क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, जो कि आप ले सकते हो, ऑफकोर्स ले सकते हो। पर जब तक आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, आपको एक प्रॉपर नहीं पता कि आपको कितने लॉट्स लेने चाहिए, आप ज़्यादा लॉट्स ले लोगे। यही गलती होती है जो आपको समझनी है, ठीक है। अब मैं जो एक रेकमेंडेड आपको एक शॉर्ट में बताऊं, लेवरेज कितना रहना चाहिए एक बिगिनर को या तो 1:50 लो, ठीक है, या 1:100 लो, बस। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत, आपको जरूरत नहीं है, एज अ बिगिनर बता रहा हूं, ठीक है, एक बिगिनर के लिए बता रहा हूं मैं। आप एक बारी शुरुआत तो करो, पहले आप पहले प्रॉफिट्स बनाओ, आप पहले कंसिस्टेंट हो जाओ, डिसिप्लिन पे तो आ जाओ। आपका अभी पहला स्टेज ही कंप्लीट नहीं हुआ, आप एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि लेवरेज लेना बेकार बात है, लेवरेज वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, जिसको प्रॉपर ट्रेडिंग आ चुकी है, जो प्रॉपर समझ चुका है। अब मेरा केस ले लोगे, मैं पहले 1:100 लेता था, जिन लोगों को अच्छे से, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा, मैं 1:100 लेता था। अब मैं 1:500 का लेवरेज लेता हूँ। मतलब मैं 500 रुपये का जो एक स्टॉक का प्राइस होगा, या जो 500 रुपये का जो एक माल होगा, वो मैं 1 रुपये में ले लेता हूँ, इन शॉर्ट देखा जाए तो, ठीक है। तो द पॉइंट इज, अब मैं 500 का लेवरेज लेता हूं, क्योंकि अब मुझे रिक्वायरमेंट है, अब मुझे पता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है। मैं कोई इस चक्कर में नहीं पड़ता हूं साइकोलॉजिकल वे में कि हाँ यार, अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता हूं उस अमाउंट में, तो मैं लेता नहीं हूं। मुझे पता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, आपको वो पता होना ज़रूरी है, और उससे पहले सीखना ज़रूरी है। तो उसी सीखने के चक्कर में आपको मैं कह रहा हूँ कि 1:50 या 1:100, मैक्स टू मैक्स। किसी को थोड़ा बहुत भी आता है ना लेवरेज का कंसेप्ट, या जिसको कंट्रोल है अपने ऊपर, 1:200 आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, देयर इज नथिंग, आई मीन आप नहीं कर सकते फिर यहाँ पे काम, बिना स्टॉप लॉस के काम आप नहीं कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार प्राइस मैंने यहाँ से सेल कर दिया, ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। बॉस नहीं आएगा, आएगा भी तो तब तक आपका अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा, अकाउंट ब्लो हो सकता है आपका। आपको, आप दोबारा ट्रेड ले लो ना बाद में। आपको रिस्क जो है छोटा रखना है और रिवॉर्ड बड़ा रखना है। 1 रुपए देने के बाद 1 रुपए का रिस्क अगर आप लेते हो, तो 2 रुपए का रिवॉर्ड मिनिमम चाहिए हमको, तभी आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। अगर आप 1:1 ले रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए, लाइक 80-90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको मैं समझाता हूं एग्जैक्टली कि लेवरेज का कंसेप्ट आइए समझ में आ गया होगा आपको सबको, कि लेवरेज में आपको कितना लेवरेज रखना है, लेवरेज का मतलब क्या होता है, और लेवरेज ज़्यादा लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कि आपको पिप्स, या आपको इसके अंदर लॉट साइज कितना लेना है। अब भैया लेवरेज की तो बात कर ली हमने, अब आप ये भी समझाओ हमें कि यार पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं गोल्ड में, या किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट में, या यूएस ऑयल में, ठीक है। क्योंकि मैं यूजुअली गोल्ड, बीटीसी और यूएस ऑयल में ट्रेड करता हूँ, 3 इंस्ट्रूमेंट में मेनली ट्रेड करता हूँ मेरे, क्योंकि जो इंट्राडे बेसिस पे डेफिनेटली मुझे मिल जाते हैं ट्रेड्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। अगर आपका प्राइस चल रहा है गोल्ड का 2650 पे, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि पिप्स होता क्या है, पिप्स में कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो पिप्स सिंपल मैं आपको बताऊं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन्स लैंग्वेज में, कि जैसे हम इंडियन मार्केट में क्या बोलते हैं कि निफ्टी जो है 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया, निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर चला गया, है ना, ऐसा बोलते हैं ना।
तो यहाँ पे जो बोलने का तरीका होता है, पिप्स पिप्स इज द पॉइंट्स ओनली, ठीक है। पॉइंट्स को ये पिप्स बोलते हैं, जो कि फॉरेक्स और बाहर की मार्केट्स में बोलते हैं। ओके, तो अब पिप्स होता क्या है, पिप्स कितना लेना चाहिए, कितना कैलकुलेट कैसे करते हैं ठीक है। अब अगर आप देखोगे 2650 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है, 2650 पे गोल्ड चल रहा है अभी। अगर ये 2651 पे जाता है, ठीक है, तो आपका 10 पिप्स का मूव आ चुका है। ये 10 पिप्स हो गए आपके। तो कभी अगर मैं टेलीग्राम पर बोलता हूं कि 10 पिप्स का टारगेट आ चुका है, 20 पिप्स का टारगेट आ चुका है, 30 पिप्स का टारगेट आ चुका है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब आप इन केस अगर मैं आपको समझाऊं 30 पिप्स कितना होता है, 30 पिप्स होता है 2650 से लेके 2653 तक। ये जो 3 पॉइंट ऊपर आ गया ना, उसको 30 पिप्स कहेंगे। मतलब एक पॉइंट इसका ऊपर जाता है 2650 से 2651, तो आपका वो 10 पिप्स कैलकुलेट होता है। ये चीज समझ गए हो। और वही सेम जो उसके परसेंटेज आगे लिखे हुए, जैसे मान के चलो 2650.100 पे है, ठीक है। और तो अगर ये 2650.500 पर आ गया, है ना, तो आपको कितने मिल गए, इसका पॉइंट देखो आप, आपको कितना मिल गया, क्योंकि ये तो सेम ही है 5050, तो आपके 4 पिप्स का आपको मूव मिल गया, 4 पिप्स, ठीक है। ये 4 पिप्स का आपको मूव इसके अंदर मिल चुका है। तो आपको कैलकुलेट ऐसे करना, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि पिप्स क्या होते हैं और लॉट साइज क्या होता है, मतलब पिप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम आपका यूएस ऑयल में भी ऐसे ही होता है। मैं यूएस ऑयल का समझा देता हूँ। यूएस ऑयल में भी क्या होता है, अगर आपका 75 पॉइंट, ठीक है, 75 100 पर है, ठीक है, तो अगर ये 75.200 पर है ना, तो ये आपका 10 पिप्स हो गया। ओके, दिस इज 10 पिप्स। तो अगर ये 300 पर चला गया, तो अगर मैंने 100 पे बाई किया, तो ये कितना हो गया, 20 पिप्स हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आई गया, समझ में आ चुकी होगी आपको कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है, चीजों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली आपको कितना लॉट साइज लेना है। एवरेज के अकॉर्डिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको कितना लॉट साइज लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल के अकॉर्डिंग देखो, मैंने एक चीज ये पहले भी बता रखी है आप सबको कि कैपिटल अगर आपका, देखो मैं मिनिमम आपको सजेस्ट करूंगा कि 20,000 इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू शुड स्टार्ट। आई मीन अगर आप 20,000 से नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आप प्रॉफिट ट्रेलिंग नहीं कर पाओगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लॉट ही एक लोगे। एक एडवाइस करूंगा मैं आपको एक ही लॉट लेने के लिए, अब एक लॉट में ना आप होल्ड कर पाओगे, ना आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे, आप डरोगे, आप कभी भी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे, ट्रेल नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहता हूं 20,000 रुपये मिनिमम रखो, ताकि आप 0.02 क्वांटिटी ले पाओ, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो यूएस ऑयल हो, चाहे जो मर्जी करेंसी हो, जो मर्जी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं, तो आपको 0.02 पे जाना चाहिए। अगर आपके पास 30,000 रुपये हैं, ठीक है, ये मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना। एडवांस वाले जो लोग होंगे ना, जो जिनको समझ में आ चुकी है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आ चुका है, वो लॉट साइज अपना थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लॉट साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, मैं अपना लॉट साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ एज कंपेयर टू जो मैंने अभी समझा रहा हूँ आपको वीडियो में, ठीक है। 30,000 के अकॉर्डिंग आप 0.03 ले सकते हो, 40,000 के अकॉर्डिंग आप कैपिटल आप 0.04 ले सकते हो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, बीटीसी, यूएस ऑयल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ले सकते हो। ये बिगिनर के लिए समझा रहा हूँ। अब एडवांस वाला जो लोग होंगे यार, जिनको आता है कुछ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे मान के चलो 50,000 का कैपिटल है उनका, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप ले सकते हो, आप 0.10 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो, 0.10 ले सकते हो। बट आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या आप उतने लेवल तक पहुंच चुके हो, क्या आपको समझ में आ चुकी है सारी चीज़ें, चाहे आपको आपका डर भाग चुका है, आपका फियर, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ है आपके पास, वो चीज़ है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको मैं एक चीज़ और समझानी है मुझे इस वीडियो में, कि आपको कितना लॉट लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक बहुत लोगों को ना डाउट है कि उनका जो लॉट साइज रहता है ना, वो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। कुछ लोग जो रहते हैं, वो लॉट साइज अपना चेंज करते रहते हैं हर ट्रेड टू ट्रेड, ठीक है। मान लो आज गोल्ड का ट्रेड था, उसमें पहले ट्रेड में उन्होंने 0.02 रखा, अगले ट्रेड में उनका 0.04 हो गया, या अगले ट्रेड में फिर 0.01 हो गया, ठीक है। आपको हर
एक बात ध्यान रखना, कभी भी हर ट्रेड में ना आपका लॉट साइज सेम होना चाहिए। या तो एक रूल बना लो प्रॉपर, ठीक है, रूल बना लो प्रॉपरली कि यार बिटकॉइन में, और ये रूल आपके खुद के होने चाहिए बिटकॉइन के, कि मैं 0.05 से ही करूंगा। गोल्ड जो होगा, ठीक है, गोल्ड में 0.10 से ही करूंगा। यूएस ऑयल जो है मैं अपना 0.50 से ही करूंगा, 0.50 से करूंगा। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। बट एक बात ध्यान रखना, ये चीज फिर सेम होनी चाहिए। आप यूएस ऑयल के जितने भी ट्रेड लोगे 0.50 से लोगे, बिटकॉइन के जितने भी ट्रेड लोगे आप वो 0.05 से लोगे, गोल्ड के जितने भी ट्रेड होंगे आप 0.10 से ही लोगे, ताकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सेम रहे, बैलेंस रहे, वरना खराब हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं एक चीज बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली लोगों को एक एक चीज़ की प्रॉब्लम बहुत आ रही है मेरी कम्युनिटी में, ठीक है, कि जो लोग जो है एवरेज करने में वो चीज़, मतलब कोशिश करते हैं कि यार वो एवरेज जो करते हैं ना वो एवरेज कर नहीं पाते हैं, मतलब प्रॉपरली अपना, कि क्योंकि मैंने उनको ये चीज़ समझा रखी है कि जब भी आप अगर कोई भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो अपनी सारी क्वांटिटी ऐड मत करो एक साथ, ठीक है। मैं ये चीज़ समझा रखी है, राइट। अब होता क्या है कि इस चीज़ की वजह से ना कई बार क्या होता है, प्राइस जो ऊपर, मतलब हमने मान लो प्राइस एक बारी हमारे एंट्री पर आ गया, ठीक है, अब यहीं से ना प्राइस कई बार स्पीड में ऊपर चला जाता है, तो वो आप एवरेज कर नहीं पाते हो, ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। आपको क्या करना है, इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सॉल्यूशन देखो यही हो सकता है, सिंपल बात बता रहा हूँ। इस चीज़ का सॉल्यूशन दो ही है। पहला सॉल्यूशन क्या है कि आप अपनी पूरी क्वांटिटी एक ही बारी में डाल दो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग आपकी एंट्री होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने ये चीज़ प्लान किया है कि मैं यहाँ सपोज इधर ही प्राइस पे करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस एक डिफाइंड रहेगा, राइट, तो मुझे ये चीज़ डिफाइंड रखनी है कि मेरी एंट्री इधर ही होगी, और एंट्री कहीं पे भी नहीं होगी मेरी, ना एंट्री मेरी नीचे होगी, ना ऊपर होगी, ना कहीं पे होगी, यहीं पे होगी एंट्री, तभी मैं, मतलब नॉट एग्जैक्ट, वहाँ पे थोड़ा बहुत बफर चलता है कि हाँ 10-15 पॉइंट ऊपर आपका बफर चलेगा, बट बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, एक तो हो गया ये सॉल्यूशन कि आप पूरी क्वांटिटी एक साथ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली स्पेशली गोल्ड और यूएस ऑयल में, क्योंकि गोल्ड और यूएस ऑयल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है ना कि हम ज़्यादातर उसको सप्लाई डिमांड पे ही लेते हैं और एक लेवल्स पर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे लेवल पे लिया तो आपको एक ही बार में सारी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, सो दैट आप ये पूरा कैप्चर कर पाओ, ठीक है। जैसे कि हमने गोल्ड में ये ट्रेड लिया, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेड लिया, सीधा ऊपर चला गया, टाइम नहीं देगा आपको वो नीचे आने के लिए, ठीक है। उसमें आप एंटर कर सकते हो सारी क्वांटिटी एक साथ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस वो है कि आप क्या कर सकते हो, दूसरा केस आप ये भी कर सकते हो कि इन केस अगर आपको लगता है कि यार मुझे एवरेज करना पड़ेगा शायद, ठीक है, अब उस केस में क्या कर सकते हो, आप अपनी 70-80% क्वांटिटी जो है ना वो आप अपनी स्टार्टिंग के पहले ही एंट्री में लोगे, जो आपकी 20 या 30% की जो क्वांटिटी बची हुई है ना वो आप थोड़ा नीचे जाके एवरेज कर सकते हो हल्का बहुत, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है 0.06 लॉट्स, ओके, 0.06 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, अब आप 0.05 कर दो या 0.04 तो कर ही दो, एनी हाउ पहली एंट्री आपकी 0.04 होनी ही चाहिए, उससे आपको कम में लेना ही नहीं है। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मैं 0.02 लूंगा, 0.02 लूंगा, 0.04 लूंगा, ऐसे लूंगा, आपका पहला लॉट ही मिनिमम 0.04 होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद का जो लॉट होएगा जो 0.02 होगा वो इवन अगर आप प्रॉफिट में एवरेज अप भी कर दोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ खास, और अगर नीचे गया थोड़ा तो थोड़े में जाके वहीं पे 0.02 डाल दो, दैट्स इट, दो बारी में। मतलब इन शॉर्ट आपको अपने लॉट साइज जितने भी आपके पास लॉट्स हैं वो दो बारी में डालने हैं आपको, इन शॉर्ट खत्म बात, नंबर ऑफ टाइम्स। और जहां तक बात रही बीटीसी के लिए कि बिटकॉइन में कैसे एवरेज करना है, बिटकॉइन में भी सेम तरीका अपना लो, बट बिटकॉइन में क्या होता है कई बार आपका ना जो हम फॉलो करते हैं फिबोनाची सेटअप के अकॉर्डिंग, उस पर भी मैं थोड़े चेंजेस लेके आऊँगा, ठीक है, मैं वीडियो डालूंगा उसके बारे में, फिबोनाची के बारे में। तो उसके अंडर भी आपको यही करना है कि आपको जो लॉट साइज रखना पड़ेगा ना वो उस, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना गोल्ड के अंदर, ये आपको सेम वैसे ही अप्लाई करना है, बट उसमें एक साथ पूरा कैपिटल मत डिप्लॉय करना, आई मीन एक साथ अपने सारे लॉट्स मत डिप्लॉय करना, उसमें ये पूरा आपको जैसे मैंने अभी दूसरा वाला तरीका बताया ना कि आपको 0.04 और फिर 0.02 ऐसे वाला तरीका, या 0.05
या 0.01 ऐसे, मतलब ये 0.06 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप 0.10 से करते हो, ठीक है, तो आप 0.08 से तो डाल ही दो लॉट्स पहली एंट्री में ही, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे यूएस ऑयल हो, ठीक है। दूसरी एंट्री में आपकी जीरो आई मीन दूसरा जो आप ऑर्डर पंच करोगे उसमें 0.02 डाल दो, दैट्स इट। क्योंकि आपको वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा 0.02 से, इवन अगर आपने नहीं भी डाला तो भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा दो लॉट से। 0.08 बहुत क्वांटिटी होती है एज कंपेयर टू आप अपनी 80% क्वांटिटी डिप्लॉय कर दी आपने एक ही बारी के अंदर, ठीक है, तो इतना आपको इंपैक्ट नहीं देगा वो। दूसरी बात क्या था कि अगर आप जो पहला तरीका बताया मैंने आपको गोल्ड और यूएस ऑयल के अंदर, कि गोल्ड और यूएस ऑयल में आपको कैसे जो पहला तरीका था कि जो सिर्फ आप पूरी की पूरी क्वांटिटी एक ही बारी में कर दो। अगर आप 0.10 करते हो तो एक ही बारी में डिप्लॉय कर दो सारी की सारी। ये ओनली एंड ओनली गोल्ड एंड यूएस ऑयल में है। बिटकॉइन में ये चीज़ अप्लाई मत करना। बिटकॉइन में सिर्फ और सिर्फ दो बारी एवरेज करना है आपको 0.08। अगर आपके पास 0.10 से लेते हो, ये टोटल लॉट्स लेते हो आप, तो 0.08 प्लस 0.02, दैट्स इट, खत्म बात। ये आपका हो गया प्रॉपर एक तरीका, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि आपका लॉट साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेवरेज क्या होता है आपको ये सब बता दिया है मैंने, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि कैलकुलेशन कैसी रहती है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसी रहती है, कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ मैं आपको सिंपल सी, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको गोल्ड में समझाता हूँ पहले, ठीक है। गोल्ड में अगर आप देखोगे, अगर हमने एक ट्रेड लिया है, यहाँ से लिया है और स्टॉप लॉस रखा है हमने 20 पिप्स का, राइट, ये दिख रहा है ना, 2 पॉइंट गया है तो 20 पिप्स हो गए, राइट। और टारगेट कितना है हमारा 50, मतलब 5 पॉइंट है तो मतलब 50 पिप्स, 50 पिप्स का टारगेट और 20 पिप्स का हमारा एसएल है हमारा, राइट। अब आप कितना इसको कैलकुलेट करोगे ये आपको समझना पड़ेगा। 0.01 में गोल्ड के अंदर आपको $1 का लॉस चलता है। $1 मतलब जैसे जैसे एक पॉइंट ऊपर जाएगा आपका एक, मतलब 10 पिप्स में आपको $1 का लॉस या $1 का प्रॉफिट होएगा, सिंपल। मतलब हमारा 20 पिप्स का एसएल है तो 0.01 में कितना होएगा, $2 का हमारा लॉस होएगा। और 50 पिप्स है, इट मीन्स $5 का हमारा इसके अंदर प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, ठीक है, आई मीन जो टारगेट है हमारा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 90 से, ठीक है, 90 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आईएनआर में आ जाएगा। मतलब आप अगर $2 है तो $2 इंटू 90, मतलब 180 रुपये के आसपास का आपको लॉस होएगा। और 5 इंटू 90 हो जाएगा, जो कि 450 हो जाएगा। 450 रुपीज़ का आपको इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट होगा इसके अंदर बेसिकली $5 का, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप कैलकुलेट करते रहो आप इसको। अब अगर सपोज अगर आपने 0.05 लिया, ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूँ 0.05 आपने लिया है, ठीक है, लॉट लिया, तो आपका 20 पिप्स का एसएल है, 20 पिप्स का आपका एसएल है, ठीक है। तो अब आपका कैलकुलेशन क्या बैठेगी इसके अंदर, सिंपल सी बात है, सीधा इसको 5 इंटू 20 कर दो, कितना हो रहा है 10। तो आपका सीधा सीधा $10 का रिस्क है, बात खत्म। और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा वो आप लगा लो। सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। अब आप 10 पिप्स का $5 का आपका रिस्क है, इंटू 0.05 इंटू 5, ठीक है, कितना हो रहा है 25। तो $25 का आपको प्रॉफिट होगा आपको। तो $25 का प्रॉफिट है आपका और $20 का सॉरी $10 का आपका लॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, समझना है कि क्या मूवमेंट कैसे होती है। मैंने आपको लेवरेज सिखा दिया, मैंने आपको इसके अंदर लॉट साइज सिखा दिए कैसे लेने, लॉट साइज में कितना प्राइस लेना चाहिए, कितना लॉट लेना चाहिए, लॉट आप कितना लोगे, स्पेशली मेरी कम्युनिटी में, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके आप मैं जो भी ट्रेड देता हूँ आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और गाइज एक चीज़ और, जिसको मेरे साथ डिपॉजिट सर्विस चाहिए एक्सनेस से, आप अगर आपको डिपॉजिट में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिपॉजिट आपको सेफ तरीके से करना है, आप सेफ तरीके से डिपॉजिट कर सकते हो मेरे थ्रू। आप पार्टनर कोड मेरे अंडर कर सकते हो एक्सनेस से, आप उसके प्रीमियम ग्रुप मिलेगा, उसमें ट्रेड्स मैं दूंगा और वेरी सून मैं लर्निंग कंटेंट शुरू कर दूंगा नवंबर से उसके अंदर, ठीक है। एंड मैं उसके अंदर डिपॉजिट सर्विस भी आपको मिलेगी कि अगर आपको डिपॉजिट करना है आप डायरेक्ट मुझे पेटीएम करोगे, मैं आपको डायरेक्ट आपके एक्सनेस के अकाउंट में यूएसडी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, समझा दी हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको लगता है जो नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, डाउट्स पूछो आप अपने, ठीक है। मुझे टेलीग्राम पे पिंग करो, टेलीग्राम पे मेरा आप चैनल पे जाके जा सकते हो, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जाओगे, यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके फॉर एनी क्वेरीज लक्षित कपूर पे आप जाके कर सकते हो क्लिक, मैसेज करो कुछ भी क्वेरी है। एंड गाइज डू सपोर्ट यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं,
बहुत चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी वैल्यूएबल कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ उस चीज़ को सपोर्ट करो, एंड कोई भी दिक्कत आती है तो डू लेट मी नो गाइज़। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड कीप लर्निंग गाइज़। थैंक यू सो मच।